Friends, it's okay to be sad. It's okay to be get hurt. It's okay to be very bad. But it is not always okay that you don't get rise again. नमस्कार दोस्तों, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमई इंस्टीट्यूट और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 12th क्लास स्पेशल इंग्लिश के एक पूरे के पूरे लास्ट ईयर के पेपर्स को और हमेशा की तरह एंड स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप इसे देखिए समझिए ताकि आखिरी के 30 दिनों में आप अपने कंसंट्रेशन को ज्यादा बेहतर बना सकें। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। लेट्स वी बिगिन विद द स्पेशल इंग्लिश पेपर 2018। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन दैट पेपर। फर्स्ट वन, तो पहला क्वेश्चन था आपका, वहां पर सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, यू स्पीक इंग्लिश वेल, और आगे लिखा हुआ है एबिलिटी, यानी कि सेंटेंस में एबिलिटी को शो करने के लिए जनरली कौन सी मॉडल आती है, कैन आती है, मे आती है या मस्ट आती है। वी नो वेरी मच बेटर कि मस्ट जो है कहीं ना कहीं कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है आपके, ठीक है, अनिवार्यता आपकी चेतावनी धमकी के लिए यूज करते हैं। मे आपकी परमिशन मांगने की जब बात हो, मे आई कम इन सर, ठीक है। जब कभी भी आपको पॉसिबिलिटी शो करना हो, इट मे रेन टुडे, क्या आज वर्षा हो सकती है। कभी भी आशीर्वाद वाले वाक्य अगर हमें बताना है, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसी जगह पर यूज होती है। और हमेशा याद रखिएगा परमिशन देने के सेंस में कैन का यूज करते हैं, ओके। और इसके साथ साथ जब कभी भी हमें एबिलिटी या कैपेसिटी बतानी हो तो हम कैन का यूज करते हैं। तो उसी कड़ी में यहाँ फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा कैन का। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश वेल, क्या आप अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं। सेकंड, वी आर गोइंग, ब्रैकेट में है फॉर अ वीक टू नैनीताल ऑन सैटरडे। यहां आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट एडवर्ब्स हैं, दो एडवर्ब्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपके टाइम के हैं और एक एडवर्ब ऐसा है जो आपके प्लेस को शो करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले प्लेस आएगा, फिर बाद में आपके मैनर्स और उसके बाद टाइम। अब चूंकि मैनर्स तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम टाइम को यूज करेंगे। टाइमिंग में भी मैंने आपको सिखाया है, पहले स्मॉल यूनिट और उसके बाद फिर आपकी बड़ी यूनिट करनी चाहिए। जैसे आपका डेज और उससे बड़ा होता है वीक, वीक के बाद होता है आपका मंथ, मंथ से बड़ा होता है आपका ईयर, फिर होती है आपकी सेंचुरी, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहां सही मायने में जो क्रम बनेगा, वी आर गोइंग टू नैनीताल, ये पहले नंबर पर होगा। वी आर गोइंग टू नैनीताल ऑन सैटरडे, और थर्ड पायदान पर आएगा फॉर अ वीक। तो वी आर गोइंग टू नैनीताल ऑन सैटरडे फॉर अ वीक। नेक्स्ट है मिस्टर आशीष टॉट अस इंग्लिश। यहां गौर से देखेंगे तो इसका उन्होंने आपसे कहा है कि आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, और जब कभी भी पैसिव बनाते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो हमेशा याद रखना है कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा वहां पर, वाज और वर। और ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, मिस्टर आशीष टॉट अस, मिस्टर आशीष ने हमें पढ़ाया, और एक है मिस्टर आशीष टॉट इंग्लिश, मिस्टर आशीष ने अंग्रेजी पढ़ाई। तो दोनों को रखकर के आप अपना पैसिव स्ट्रक्चर बना सकते थे। यदि आपने अस को रखकर बनाया होता तो ये बनकर के निकलेगा वी वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर आशीष। और एक और तरीका था, अगर आपने इसे इंग्लिश से रख के बनाया होता तो बनेगा इंग्लिश वाज टॉट टू अस, इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय मिस्टर आशीष। इस तरीके से हम बना सकते थे। आइए नेक्स्ट है, इफ यू रिंग द बेल द सर्वेंट विल कम। यहाँ बड़ा पेचीदा, बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये सीधा सीधा आपकी क्लॉज से रिलेटेड है। यहाँ आपको वो कह सकता था गिव द नेम ऑफ अंडरलाइन क्लॉज, वो कह सकता था एनालाइज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड गिव देयर नेम्स। तो इसी कड़ी में यहाँ बहुत अच्छे से समझिएगा, इफ यू रिंग द बेल, ये इसमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये छोटा क्लॉज होगा, और द सर्वेंट विल कम ये भी आपका एक क्लॉज होगा। यहाँ पर सेंटेंस का वो पार्ट जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं होता उसे कहा जाता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और इफ से लगा हुआ ये आपका एक सेंटेंस है, इसका अपना एक नाम होगा और इसे हम कहेंगे आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्योंकि शर्त बताने की बात कर रहा है कि यदि आप, ठीक है, घंटी बजाते हैं तो सर्वेंट जो है पक्के से यहाँ पर आएगा। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर। जब कभी भी सेड आता है इस तरीके का कंस्ट्रक्शन हमें इन्वर्टेड कॉमा में दिखाई पड़ता है तो ऑब्वियसली वो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करता है। तो यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है कि आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। जब कभी भी डॉक्टर और पेशेंट की बात होती है, जब कभी भी टीचर और स्टूडेंट्स की बात होती है, जब कभी भी किसी माउंट, कभी सैंट, संत की बात होती है, तो वो जनरली आपको एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं, वो कोई ऑर्डर नहीं करते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, उसके बारे में इतना निश्चित मत होइए, सेड द डॉक्टर ने ऐसा कहा।
जब आप बनाएंगे इसका आंसर तो निकल करके आएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड। द डॉक्टर एडवाइज, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो ये बनेगा द डॉक्टर एडवाइज नॉट टू बी टू श्योर ऑफ दैट, टू श्योर ऑफ दैट। और नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज द फेट ऑफ अ मैन इज नोन टू गॉड ओनली। इंसान का जो भी नसीब है वो सिर्फ भगवान को ही पता है। कहा एंटीसिपेटरी इट्स को स्टार्ट करना था, और ऐसे केसेस में हम अच्छे से जानते हैं सेंटेंस को स्टार्ट करने के बाद हमें कहीं ना कहीं आपको वॉज देखने को मिलेगा, इट देखने को मिलेगा। हम जनरली वहां पर इट लगा करके सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया करते हैं। तो जब आप इसका आंसर बनाएंगे दोस्तों तो ये निकल करके आएगा आपका इट इज known to God only. It is known to God only. What is the fate of a man? What is the fate of a man? And last one, इसके बिना जनरली आपका पेपर अधूरा है। So that को हटा करके to and to का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ आपका so आया है और that आया है, और मैंने इससे पहले भी आपको बताया, बहुत ही इजी तरीके से बताया कि जब कभी भी so आता है तो वहां से आप रिप्लेस करेंगे TOO से, और that से लेकर के not तक का पूरा हिस्सा आप रिप्लेस कर देंगे टू से। तो फ्रेंड्स आपका सेंटेंस निकल करके आता है शी इज टू टायर्ड, वह इतनी ज्यादा थकी हुई है कि टू वर्क एनी मोर। तो आइए फ्रेंड्स, ये तो थे आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस। फोनोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे 2018 के, आइए हम उन्हें समझते हैं। तो फ्रेंड्स फोनोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे आइए हम उन्हें समझ लेते हैं उस ईयर के। यट इसको ट्रांसक्रिप्शन मांगा था उसने आपसे कि ट्रांसक्रिप्ट किस हिसाब से आता है, एंड इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड यू कि नो नीड टू गो विद दिस पार्ट because there are a lot of chances that you are going to reduce your marks. So apart from this you can go with the other questions also. Yet can be written is this is the way to write this yet in your phonetic transcription. Machine can be written is am, और ये होगा इस तरीके से। आप इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स इन दिस मैनर। तो ये हो सकता था मशीन का ट्रांसक्रिप्शन। सिलेबल डिवीजन, इस पर बहुत ही अच्छा, और एक सीरीज स्ट्रक्चर, इन दोनों पर मैं बहुत ही अच्छा एक लेक्चर दे चुका हूं, और शायद इससे ज्यादा बेहतर कोई लेक्चर YouTube चैनल पर है भी नहीं। अच्छे से अगर कमांड करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे आप स्पेशली देखिएगा। सिलेबल डिवीजन में आपको मैंने सिखाया कि उसमें आपके कितने वोवेल साउंड निकल रहे हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, जब आप डेवलपमेंट को पूरा बोलेंगे तो जनरली जो शब्दखंड है, जो सिलेबल्स हैं, वो होंगे आपके 4। दिस इज डे, वे, उसके बाद लव, फिर मैन। इसी कड़ी में एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आप एग्जामिनेशंस को बोलते हैं तो यहाँ पर आपके सिलेबल डिवीजन कितने होंगे फ्रेंड्स? 5 होंगे। सीबीसी स्ट्रक्चर्स, कॉन्सोनेंट इन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। स्पिन जब आप बोलते हैं तो ये कॉन्सोनेंट होगा आपका, फिर आपका एक बार फिर कॉन्सोनेंट्स, और फिर होगा आपका वोवेल, और फिर होगा आपका कॉन्सोनेंट्स। एयर, फादर, कार, मदर, ऐसी तमाम कंडीशंस में अगर एस आर अगर अंत में है तो उसे जनरली साइलेंट माना जाता है, और ए और आई दोनों मिलकर के एक ही साउंड निकालेंगे, ए। एयर को हम ए बोलेंगे, तो ये सिर्फ इसका सीरीज स्ट्रक्चर होगा वी। हैट, हैट को जब आप बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं, आपका ह हमें एक ही मात्रा फिर ट, तो ये होगा आपका सी, और ए आपका वोवेल, और फिर आपका कॉन्सोनेंट्स। तो हैट का सीरीज स्ट्रक्चर ये होगा। पिक द ऑड वन आउट, इसमें बात वही है आपकी साउंड की, जहां ई का साउंड निकलता हो। स्पीच, रीड, डील, लेकिन यहाँ पर ए, ग्रेट, इस तरीके से। तो ग्रेट वर्ड आपका अलग है क्योंकि उसका साउंड डिफरेंट है। यानी फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स होते हैं आपके उपसर्ग, और सफिक्स होते हैं आपके प्रत्यय, जो किसी भी रूट वर्ड के पीछे लगते हैं। क्वेश्चन ये आया था आपका कि सर्टेन से ही आपको 2 नए वर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ यूज की जाए। अगर आपने सर्टेन के आगे फ्रेंड्स अगर अन लगा दिया तो बनेगा अनसर्टेन, और उसी तरीके से अगर आपने इस सर्टेन के पीछे ly लगा दिया या आपने ity लगा दिया तो
इस तरीके से बनेगा आपका सर्टेनली या सर्टेनिटी। नेक्स्ट है उसी तरीके से एक वर्ड था पार्ट। पार्ट के आगे यदि आप इम लगा देंगे, इम्पार्ट करना, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या बनेगा, एक नया प्रीफिक्स को यूज करके। लेकिन अगर आपने इसमें आई ए एल लगा दिया, पार्शियल लगा करके, तो इस तरीके से आप सफिक्स लगा करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपके कंफ्यूज वर्ड्स, और ये मैंने अभी रिसेंटली एक अपना लेक्चर इससे पहले ही मैंने अपलोड किया है, बिफोर 2 और 3 डेज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश और कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर के। तो यहाँ पर लवली और लवेबल में अंतर था। लवली का मतलब होता है प्यारा, ब्यूटीफुल, और लवेबल का मतलब होता है वर्थ लविंग, प्रेम करने योग्य, जिसकी तरफ आप आकर्षित हो सके। तो शी इज अ लवली वुमन विद लवेबल हैबिट्स, कि वो एक अच्छी, एक सुंदर महिला है और जिसकी जो आदतें हैं वो बड़ी लवेबल है, पसंद करने योग्य है। सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क कैन मेक एनी रेस्पेक्टेबल। यहाँ वो वैकेशन का मतलब तो जनरली फ्रेंड्स होता है आपका हॉलीडेज, और वोकेशन का मतलब होता है कोई भी आपका ऑक्यूपेशन, कोई भी आपका बिजनेस। यहाँ अगर हम गौर से देखें कि सिंसियरिटी और हार्ड वर्क से हम किसी भी को रेस्पेक्टेबल बना सकते हैं। किसी हॉलिडे को रेस्पेक्टेबल नहीं बनाते, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ऑक्यूपेशन को। तो यहाँ जनरली देखा जाए तो आपका सही वर्ड होगा आपका वोकेशन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बहुत जल्दी ही सही, लेकिन क्या करें, समय की डिमांड यही है कि हम जितनी प्रिसाइजली और बहुत सावधानी तरीके से चीजों को आप तक पहुंचा सकें। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि 30 डेज ही रह चुके हैं आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो उसके लिए दी पॉइंट की बातें मैंने आपसे की है। तो प्रेम पूर्वक वापस मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से